ये बंदा सीन की शुरुआत से यहाँ पर होता है, लेकिन जब बटुक उसे नाम से बुलाता है तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन जब बटुक उसे लकड़ी चोर कह के बुलाता है तो उसे सब कुछ सुनाई देता है। और इस बंदे को ये क्यों लगा कि लकड़ी चोर कह के बुलाया होगा तो इसको ही बुलाया होगा, लेकिन जब इसे नाम से बुलाया तब इसे सुनाई क्यों नहीं दिया? क्या इसका आधार कार्ड में नाम लकड़ी चोर तो नहीं? लगता है मोदी जी से पूछना पड़ेगा। मोदी जी, आपने इस बंदे का नाम आधार कार्ड में क्या लिखा है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने राहुल गांधी का नाम पप्पू जरूर लिखा है। मम्मा, कोई बात नहीं बेटा, अपना टाइम आएगा। घास के बगीचे में पानी डाला कि नहीं? नहीं, कल बारिश हो रही थी ना। अरे तो बारिश में छाता पकड़ के पानी डाल देते। क्या बोल रहा है? बटुक के हिसाब से तो बटुक आग में भी आग लगा सकता है। टीवी में दिखाया जा रहा मैच एकदम क्लियर नजर आता है, लेकिन स्कोर बोर्ड ठीक से नजर नहीं आता। इस टीवी चैनल का कोई नाम नहीं है। ये लोग 2007 में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देख रहे हैं, जबकि इस टाइम पर तो कलर टीवी आ चुका था। पहले तो यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं होता, लेकिन अगले सीन में यहाँ पर ये आदमी बैठा होता है। ये क्या है? कहीं भी नाचना शुरू कर दिया। ऐसे लोग होते हैं ना जो ताली बजाते ही नाचना शुरू कर देते हैं। बटुक दोपहर को चाबी लेने के लिए निकला था, तो बटुक यहाँ पे बैठ के कर क्या रहा है? तुम्हें कैसे पता चला? लो, कमाल है, मुझे पता नहीं, तुम्हारी बेटी ने बताया। मुरारी को पहले से पता है कि बाल्टी कुएं में गिर गई है, तो फिर भी मुरारी ने बाल्टी क्यों नहीं निकाली, जबकि ये लड़की बाल्टी निकालवाने के लिए इसे ही ढूंढ रही थी। एक बार इसकी उम्र देखो, ये बंदा कुएं में जाएगा, मतलब कुएं में जाएगा तो वो बाहर भी नहीं आ पाएगा। और इन दोनों को महल तक आते आते रात हो जाती है, लेकिन जब ये दोनों बात कर रहे थे तब रात होने वाली थी, हुई नहीं थी। तो इतना टाइम किस में लग गया? ये क्या है? शायद अंबानी का जियो टावर तो नहीं? हेलो मिस्टर अंबानी, मुझे पर्सनल टावर मिल सकता है क्या? इस सीन में अवनी के हस्बैंड का राज्याभिषेक हो रहा है और अवनी अपने ही हस्बैंड के राज्याभिषेक को शूटिंग कर रही है। अरे यार, अवनी इस महल की अब रानी बनने वाली है, तो उसे कैमरा पकड़ के शूटिंग करने की क्या जरूरत? किसी के हाथ में दे दो कैमरा। पहले तो अवनी के आगे कोई भी नहीं होता, लेकिन अचानक यहाँ पर पंडित प्रकट हो जाता है। इस सीन में अवनी शूटिंग ऊपर से कर रही है, लेकिन जब कैमरा एंगल से दिखाते हैं तो उसका कैमरा एंगल ही चेंज हो जाता है। अवनी ने कैमरा टेबल पर रखा है और ये कैमरा कहीं भी मूव नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ऐसा देखा है कि ये कैमरा अपने आप शूटिंग कर रहा है। इंडियन हॉरर फिल्म हो और उसमें रोमांटिक गाना न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, महापाप है। और ऐसा हुआ भी तो जनता माफ नहीं करेगी। इस सीन में अवनी कहती है, पर अच्छा सा कमरा चाहिए मेरी सारी किताबें रखने के लिए। अवनी को किसी भी कमरे की क्या जरूरत, जबकि अवनी का कमरा इतना बड़ा है कि ये सारी किताबें आराम से किसी कोने में रख सकती है। ये लड़की भूतिया कमरे में नहीं जाना चाहती और अवनी उसे जबरदस्ती ले जाती है। जबरदस्ती नहीं जाना चाहती तो उसे ले जाने की क्या जरूरत? वो भूतिया कमरा है, कुछ भी हो सकता है। I mean, रियल में भूत तो नहीं होते। ये औरत इस महल की भूतिया कहानी सुना रही है। इसने कहानी सुनाना शुरू तो यहाँ पर किया था, लेकिन खत्म ये महल के सामने करती है। इतनी तो कितनी लंबी कहानी थी जो इतना टाइम लग गया। ये ताला बहुत पुराना है, लेकिन जब अवनी इस ताले को खोलती है तो ये बहुत आराम से खुल जाता है, जैसे कि किसी ने अभी कुछ ही साल पहले ये बंद किया है। बोलाहार जिसने चाबी बनाई मर गया है वो। चाबी बनाने से मर गया? तो बटुक को अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? वो तो चाबी लेके घूमता है यार। इस जियो टावर वाले को भूत भगाने के लिए बुलाया है या फ्री में इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए? सच बताओ, सच बताओ। इस मूवी में जब मंजुलिका गाना गाती है तो एकदम बढ़िया गाना गाती है, लेकिन जब मंजुलिका किसी से बात करती है तो उसकी आवाज खराब हो जाती है। गले में खिचखिच, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। पहले तो बाहर उजाला होता है, लेकिन जब मंजुलिका दरवाजा खोलती है तो यहाँ पर अंधेरा हो जाता है। अंधेरा कायम रहे। अब ये क्या है? ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मंजुलिका यहाँ पर आती है और खिड़की के सामने खड़ी हो जाती है, और मुझे लगता नहीं कि इस खिड़की से कुछ नजर आता होगा, लेकिन फिर भी मंजुलिका यहाँ पर क्या देख रही है? शीशा अंदर टूटा है और ये बाहर देखने के लिए आता है। क्या बाहर से कोई शीशा तोड़ सकता है क्या? इस महल की भूतनी को सारा दिन चीजें तोड़ने में बहुत मजा आता है। कभी कैमरा तोड़ देगी, कभी घड़ी गिरा देगी, पूरी मूवी में यही काम करती रहती है। ये काला जादू है। ये औरत कहती है ये काला जादू है, लेकिन काला जादू ही क्यों? लाल पीला या हरा नीला क्यों नहीं हो सकता? इस सीन में जब अवनी गिरती है तो उल्टी गिरती है, लेकिन जैसे ही पानी डाला जाता है तो अचानक सीधी हो जाती है। मूवी का 1 घंटा खत्म हो गया और हीरो की एंट्री अभी हो रही है। अब ये क्यों डर रही है? इसमें क्या डरावना है? पहले तो ये भूतनी इस लड़की के पीछे पीछे जा रही है, लेकिन जैसे ही सीन चेंज होता है तो ये भूतनी यहाँ से भागती है।
साली को पकड़म पकड़ाई खेलनी है। मैंने तो सुना है कि भूत लोग रात को ही घूमते हैं, तो ये भूतनी दिन में क्यों घूम रही है? इस महल की भूतनी इस महल के राजा को मारना चाहती है, तो ये भूतनी इस लड़की को क्यों मार रही है? इस लड़की को चोट लगती है और ये लड़की 10 सेकंड में ही गायब होकर इस रूम में आ जाती है। जितनी जल्दी ये सब कुछ हुआ है ना, उतना कुछ करने में पूरा 5-10 मिनट लगता है यार। थोड़ी सी चोट पर इतना ज्यादा खून निकला, और ये खून अभी अभी निकला है, तो ये खून है या चटनी? पहले डिसाइड करके बता देना। इस रूम में कोई भी इंसान नहीं है, सिर्फ इस लड़की के सिवा। तो यहाँ पर दरवाजा अंदर से कैसे बंद हुआ, जबकि अवनी भी बाहर थी? और भूतनी ने आदित्य के बैग को क्यों जलाया? उसमें ऐसा क्या था? इसके सर पर जियो टावर लगा है ना, उसका रेडिएशन कुछ ज्यादा ही फैल गया है। जब आदित्य नहाने के लिए जाता है तो स्लीपर बाहर निकल के जाता है, लेकिन जब आदित्य बाहर आता है तब स्लीपर पहन कर आता है। जब आदित्य ये पूछता है ये घुंघरू कहाँ से मिला, और ये जवाब देता है बाहर के गलियारे से। लेकिन ये घुंघरू बाहर के गलियारे से कैसे आया, जबकि मंजुलिका आंटी अंदर नाच रही थी घुंघरू पहनकर? और कुछ लोग सवाल पूछेंगे कि ये घुंघरू किसी ने फेंक दिया होगा, या मंजुलिका ने फेंक दिया होगा, या बाहर गिर गया होगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है। मंजुलिका खुद का ही घुंघरू क्यों बाहर फेंकेगी? कि वो फिर एक बार जोड़ने, घटाने, गुनाकार करने और भागाकार करने में गलत क्या है? लेकिन क्या जोड़ा और क्या घटाया? कल से मैं भी मेरी टीचर को यही बोलूंगा। मंजुलिका इतनी जोर से गाना गाती है कि ये महल के बाहर तक सुनाई देता है। मंजुलिका को तो स्पीकर की भी जरूरत नहीं, उसका मुंह ही काफी है। राहुल गांधी की जगह पर इसको खड़ा कर दो, फिर ये माइक पे ये बोलेगी, आमी जे तोमा चुन चुन चुन, तुमी जे तोमा चुन चुन चुन, कांग्रेस ही जीतेगी चुन चुन चुन। मरना तेरे को डर नहीं लगता? जब आदित्य यहाँ आकर बैठता है तब ये आदमी जंप लगाता है। क्या इसे आदित्य दिखाई भी नहीं दिया? इस महल में लोग अकेले घूमने से भी डरते हैं, और ये बंदा नहाने के लिए आया है। ये क्या है? आदित्य हमें ये दिखाता है कि बिना पानी के हाथ कैसे धोते हैं। जो आपको बैठने की जगह ना मिले तो आप ऐसे लटक सकते हैं। आपके सामान की जिम्मेदारी आप पर है। इतने सारे मुसलमान यहाँ पर खुले में नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? क्या यहाँ पर कोई मस्जिद नहीं है? इतने सारे लोग यहाँ पे बैठ के कर क्या रहे हैं? हवन तो नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे बोट वाला भी सोच रहा है इन लोग को बैठा के भी गलती की। आदित्य को जहर की बोतल देखकर ही पता चल गया कि चाय में जहर डाला है। शायद ये जहर चूहों को मारने के लिए भी डाला हो। तो इस मूवी की भूतनी इस महल के राजा को दुर्गाष्टमी के दिन मारना चाहती है, तो इसने चाय में जहर क्यों डाला? दुर्गाष्टमी के दिन मारना चाहती थी ना। चीटिंग करती है वो, चीटिंग चीटिंग चीटिंग। अवनी ही मंजुलिका है, तो अवनी चाहे तो अपने हस्बैंड को आराम से मार सकती है, फिर भी पूरी मूवी में लोगों को नुकसान पहुंचाती रहती है, डराती रहती है और फालतू में क्या क्या करती रहती है। इस मूवी में आधे लोगों को लगता है कि राधा पागल है, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि राधा पागल है। पूरे मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया है। ये लोग आज के टाइम में भी पुराना कैमरा यूज कर रहे हैं। ऐसे कैमरे तो मैंने म्यूजियम में देखे हैं। आदित्य की ये भी पता चल गया कि ये सब कुछ कैसे हुआ था, कैमरा कैसे टूटा है, घड़ी कैसे गिरी है, और ये आग कैसे लगी है। तुम्हें मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि मूवी में ये पागल है। थोड़ी देर पहले तो अवनी चिल्ला रही थी और इतनी जल्दी कपड़े पहनकर नाचने भी चली गई। जब अवनी पहले नाचती थी तो बैकग्राउंड में कोई भी म्यूजिक नहीं बजता था, लेकिन जब अवनी अभी नाच रही है तो बैकग्राउंड में तबले की आवाज आ रही है। चलो मंजुलिका को मेकअप करना नहीं आता था, लेकिन बाल तो ठीक बना लेती। लेकिन मंजुलिका ने अपने सपने में मेकअप किया हुआ है और बाल भी ठीक है। जिसे लोग भूत समझ रहे थे वो तो पागल अवनी निकली। इस पूरी मूवी में ये कहीं नहीं दिखाया कि ये लड़की पागल किस चीज की वजह से हुई थी।